हेलो बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ पद पढ़ेंगे। ये हमारा काव्यखंड का पाठ है और ये सूरदास जी द्वारा लिखे गए हैं पद। तो हम सबसे पहले बच्चों सूरदास जी का जीवन परिचय को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको पद की व्याख्या समझाऊंगी। सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के महान कवि हैं। महाकवि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुणकता नामक गांव में हुआ। सूरदास के जन्मान होने के विषय में मतभेद है। वे आगरा के समीप गौघाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और उनके शिष्य बन गए। श्री वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसोली ग्राम में 1583 ईस्वी में हुई। उन्होंने अपने जीवन में सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली ग्रंथ लिखे। उनका लिखा हुआ सूरसागर ग्रंथ सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। सूर ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से दर्शाया है। सूरदास जी की भाषा जो है, उनके काव्यों में कृष्ण भक्ति की परंपरा को शुरू किया उनके काव्य ने, और सूर की भाषा बहुत ही सरल तथा स्वाभाविक थी। उन्होंने अपने काव्यों के लिए व्रज भाषा का बड़ी सहजता से उपयोग किया है। अब इस पाठ में बच्चों 4 पद हैं, तो इन चारों का पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सार क्या है, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहेगी। ये जो पाठ है सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। प्रस्तुत पदों में सूरदास जी ने गोपियों एवं उद्धव के बीच हुई वार्तालाप का वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते और उद्धव के द्वारा मथुरा यह संदेश भेज देते हैं कि वह वापस नहीं आ पाएंगे, तो उद्धव अपनी राजनीतिक चतुराई से गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके सारे प्रयास जो है विफल हो जाते हैं, क्योंकि गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग में विश्वास करती हैं और अपनी चतुराई के कारण उद्धव को गोपियों के ताने सुनने पड़ते हैं एवं उनके व्यंग का शिकार होना पड़ता है। इससे हमें यह तो अवश्य पता चलता है कि गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह अपार एवं बेजोड़ है। इसे किसी भी अन्य चीज से बदला नहीं जा सकता और इसलिए वे कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर उद्धव को खरी खोटी सुना रही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के वियोग का संदेश उद्धव ही लेकर आए हैं। अपने अंतिम पद में सूरदास जी ने हमें राजधर्म का पाठ पढ़ाया है, जिसमें प्रजा का हित ही राजा का मूल कर्तव्य है। इस प्रकार गोपियां भी तर्क देकर श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं, क्योंकि उनसे कृष्ण की विरह सही नहीं जा रही। तो बच्चों, ये तो हमारे पद का सार था। जो हमारे इसमें पद दिए गए हैं सूरदास जी द्वारा लिखित हैं, इन पद का सार था ये। अब हम इस पदों की व्याख्या को समझेंगे। बच्चों, आप वीडियो का कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो समझ में आई। तो आप देखिए, पहला है हमारा, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तागा ते, नहीं मन अनुरागी, पुरिन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल महा तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाओ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चोटी जो पागी। तो बच्चों देखो, पहले इसमें कठिन शब्द देखो। जैसे दिया है तुम हो अति बड़भागी, तो बड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान। ऊधो मतलब उद्धव। दूसरी लाइन में देखे अपरस, अपरस मतलब नीरस। तगादे, तगादे मतलब, तगा का मतलब होता है धागा यानी बंधन। उसके बाद पुरैन पात, पुरैन पात का मतलब होता है कमल का पत्ता। दागी मतलब दाग या धब्बा। महा मतलब में, और गगरी मतलब जो गागर होता है ना, गगरी, तेल की गगरी मतलब तेल की जो, जिसमें तेल भरा जाता है गगरी में ना। प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी। पाँव मतलब पैर। बौरियो मतलब डुबाया। परागी मुग्ध होना। गुड़ चांटी का मतलब क्या होता है, गुड़ में लिपटी हुई चींटी। जैसे चींटी जो है गुड़ में लिपट जाती है ना, मीठे पे चिपकती है, तो उसके लिए ये कहा गया है। और ज्यो पागी, ज्यो पागी मतलब उसी प्रकार से हम भी कृष्ण प्रेम में लिपटे हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे कठिन शब्द। अब इसका जो हम भावार्थ लिखेंगे, संदर्भ आपको पता ही है इसका कैसे लिखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से ली गई है।
पद हैं ये हमारे सूरदास जी द्वारा रचित हैं। तो देखिए इसमें उद्धव को क्या कहती हैं गोपियां। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां उद्धव यानी श्री कृष्ण के सखा हैं ये, इनसे व्यंग करते हुए कह रही हैं कि तुम बड़े ही भाग्यवान हो जो तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। तो उद्धव तुम अति बड़भागी मतलब तुम कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। अपरस रहत स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी। वो कह रही हैं आगे कि गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान हैं जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं और ना ही उस पर कोई दाग धब्बे वो खुद पर आने देता है। तो गोपियों ने उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की है जो निरंतर जल में रहकर भी जल के ऊपर ही मतलब तैरती रहती है और जल से खुद को अलग रखती हैं। यही कारण है कि गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं जबकि वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती हैं क्योंकि वे बुरी तरह से कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में कभी पाँव नहीं रखा और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया है। ये जो लाइन है ना, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप पर आगी, मतलब हमने कभी भी उस प्रेम की नदी में पाँव नहीं रखा है। अंतिम लाइन है सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चीटी जो पागी। क्या कह रही हैं कि गोपियां कहती हैं कि कृष्ण के प्रेम में वो इस तरह पड़ चुकी हैं मानो जैसे गुड़ में चीटियां लिपटी हो, यानी चीटियों से गुड़ को या गुड़ को चीटियों से अलग नहीं किया जा सकता। अगला देखिए, मन की मन ही मांझ रही कहिए जाय कौन पे उद्धव नाही परत कही अवधि आधार आस आसवन की तन मन विथा सही अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरही विरह दही चहती हुती गुहारी जिहते उड़ते धार बही सूरदास अब धीर धरिए क्यों मर्यादा न लही। अब इसमें देखिए बच्चों कठिन शब्द देखिए है। तीसरी लाइन में है हमारा आधार। आधार का मतलब होता है आधार। आवन मतलब आगमन। फिर बिथा है हमारा, बिथा मतलब होता है हमारा व्यथा, यानी दुख में जो अपनी व्यथा किसी को सुनाते हैं। उसके बाद है विरहिणी। विरहिणी मतलब होता है हमारा जो हमारा देखो ये लिखा हुआ है ना, सदेसी सुनी सुनी विरही। विरहिणी मतलब योग में जीने वाली। विरेदही मतलब विरह की आग में जल रही है। हुती मतलब थी। गुहारी मतलब रक्षा के लिए पुकारना। जिहते ते मतलब जहां से। उत मतलब उधर वहां। धार मतलब योग की प्रबल धारा। धीर मतलब धैर्य। मर्यादा, मर्यादा मतलब जो लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है क्या है, मर्यादा या प्रतिष्ठित। ना लही, ना लही मतलब रही नहीं, यानी मर्यादा और प्रतिष्ठा नहीं रही। तो देखो इसमें क्या कह रहे हैं, संदर्भ आप पहले की तरह ही लिख लेंगे। भावार्थ देखिए इसका, गोपियां उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़ जाने चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन ही मन में रह गई है। मन ही मन मांझ रही मतलब अंदर ही अंदर रह गई है। कहिए जाय के कौन पे उद्धव नहीं परत कहीं। वो कह रही है कि वे सिर्फ इस आशा में अपने तन मन की पीड़ा को सह रही हैं कि कृष्ण जो है वापस आएंगे और वह अपने प्रेम को उनके समक्ष व्यक्त करेंगी और कृष्ण के प्रेम की भागीदार बनेगी। परंतु जब उन्हें कृष्ण का योग संदेश सुनने को मिल रहा है, यानी कि जब लिखा हुआ ना अब इन योग संदेश सुनी सुनी, मतलब कृष्ण का जो योग संदेश तुम सुना रहे हो तो उससे पता चलता है कि वे लौट कर नहीं आएंगे। तो जो हमारी आस थी मतलब अब टूट रही है ना। अब ये सुनकर जो है हमारी आस जो है टूट रही है और हम जो है विरह की व्यथा हमारी और ज्यादा बढ़ गई है। चहुती हुती गुहारते अपते धार बही। वे कह रही है कि अब तो उन्हें विरह सहने का सहारा भी उनसे छिन गया है, यानी उन्हें तो लग रहा था कृष्ण वापस आएंगे, लेकिन जब उद्धव उनको संदेश देते हैं तो उन्हें लग रहा है कृष्ण वापस नहीं लौटकर आने वाले हैं और इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। उन्हें कृष्ण के रूप सौंदर्य का दोबारा निहारने का मौका अब नहीं मिलेगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वह हमेशा ही कृष्ण से बिछुड़कर रहेंगी और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था अब वह फूट चुका है। अतः धार भई मतलब वो धैर्य जो था वो फूट चुका है। सूरदास अब धीर दही क्यों मर्यादा न लही। इसी वजह से गोपियां वियोग में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है और हमें धोखा दे दिया है, यानी उन्होंने अपनी मान प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा और हमें धोखा दे दिया है। अगला देखिए, हमारो हरी हरील की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिसी निसी कहान कहान जकरी सुनत जोग लागत है ऐसे जो करो ककरी सो तू व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी यह तो सूर तिन्ही ते सोपो जिनके मन
चक्री। तो संदर्भ पहले जैसा लिख लेंगे। कठिन शब्द देखिए, इसमें पहला है हमारी जो है ये जो हारिल लिखा है, हारिल की लकड़ी, हमारो हरि हारिल की लकड़ी मतलब होता है, हरि मतलब भगवान, हारिल का मतलब होता है कि हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में ना सदैव लकड़ी को पकड़ के रहता है, उसे कभी छोड़ता नहीं, उसे लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, लकड़ी मतलब लकड़ी, तो उसे पकड़ के रहता है। उसके बाद है मन क्रम वचन नंदन, यानी नंदन मतलब है नंद के नंदन कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है, अपने मन में पकड़ा हुआ है। जकरी मतलब रटती रहते हैं, जकरी मतलब हम उसको जकड़ कर रटते रहते हैं। सू मतलब वह, सू का मतलब वह है। व्याधि मतलब रोग पीड़ा पहुंचाने वाला, यानी रोग पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु। करी मतलब भोगा, और तीन ही मतलब उनको। मनचक्री, मनचक्री मतलब मन स्थिर नहीं रहता, यानी हमारा मन जो है वो स्थिर नहीं रहता। अब इसका देखिए अर्थ, देखिए भावार्थ इसका। सूरदास के इस पदों में गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम जो है योग संदेश द्वारा कम नहीं होने वाला, बल्कि इससे और अधिक दृढ़ हो जाएगा। गोपियां कह रही हैं, देखो हमारो हरि हरि हारिल की लकड़ी। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि जिस तरह हारिल पक्षी ने अपने पंजों में लकड़ी को दृढ़ता से पकड़ा है और उसे गिरने नहीं देता, उसी प्रकार से हमने भी कृष्ण रूपी प्रेम को अपने पंजों से पकड़ रखा है और हम उसे गिरने नहीं देंगे। और ये दिन रात केवल हरि ही इसमें बसे हुए हैं और ये दिन रात बढ़ता ही जाता है। मन का वचन नंदन, और यह दृढ़ करी पकड़ी, और इस दृढ़ता के साथ हम उस कृष्ण को यानी नंद के नंदन को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। जागत सोवत सपन दिसनाही कहना कहना जकरी, यहाँ तक कि हम हरि नाम को रटते रहते हैं और हमें जाते सोते भी कृष्ण भगवान का ही ध्यान रहता है, यानी हम कृष्ण को नहीं भूल सकते। इसी वजह से तुम्हारा योग संदेश हमें कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। सुनत जोग लागत है ऐसे जो करूँ ककड़ी, यानी जो तुम जोग सुना रहे हो, यानी योग की जो बातें हमें बता रहे हो, ये हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, यानी हमसे ये समझ में नहीं आ रहा। हमसे जैसे ककड़ी जो कड़वी होती है वो खाई नहीं जाती ना, तो इस तरह से वो कह रहे हैं संदेश भी हमें नहीं समझ में आ रहा। सूतो व्याधि हमते लाई देखी सुनी न करी, हमारे ऊपर जो संदेश का कुछ असर होने वाला नहीं है, इसलिए हमें ये जो संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे गोपियाँ कहती हैं कि तुम ये संदेश उन्हें सुनाओ जिनका मन पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूबा नहीं है, और शायद वे तुम्हारे संदेश को सुनकर विचलित हो जाएं। यह तो सूर तीर्थ सोपी जिन मन चक्री, वो कह रहे हैं हमारे ऊपर तो यह संदेश का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। मन चक्री मतलब हमारा मन तो हमारा मन अस्थिर नहीं है, हम तो स्थिर हैं, यानी हम अपनी बात पे स्थिर हैं। तो तुम ये संदेश उनको सुनाओ जिनका मन अपने वश में नहीं है, यानी जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते। तो इस तरह से बच्चों ये आपका यहाँ 3 ये पूरे होते हैं। अब आप चौथा देखिए। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कह मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उदो बड़े लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइये चलत जू हुते चुराए। जे कहो अनीति करे आपुन, जे हो अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा ना जाई सताए। तो संदर्भ पहले की तरह लिखना है, मैं बता चुकी हूँ। भावार्थ देखिए प्रस्तुत पद में। अच्छा पहले इसके कठिन शब्द देखिए। कठिन शब्द है इसके, जैसे है मधुकर। मधुकर का मतलब क्या होता है? भौरा, है ना, जो मधु यानी शहद को निकालने वाला। तो उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त किया गया, मतलब ये भौरा। हुते मतलब थे, पठाए मतलब भेजा, आगे के मतलब पहले के, परहित मतलब दूसरों के कल्याण के, डोलत धाये मतलब घूमते फिरते हैं, फेर मतलब फिर से, पाइये मतलब पालेंगी, अनीति मतलब अन्याय। तो इसका भावार्थ देखिए। हरि है राजनीति पढ़ी आए। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने हमें बताने की प्रयास किया है कि गोपियां कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही हैं। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, मतलब वो तो अब होशियार हो गए हैं। जो कि मधुकर समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, कि जो कि मधुकर द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं के माध्यम बनकर ये संदेश उन्होंने ही हमें ये भेजा है। यानी ये राजनीति जान गए हैं हमारे प्रभु, और ये हमें जो है समझाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये उसी राजनीति की पहचान है। एक अति चतुर होते पहले ते गुरु ग्रंथ पढ़ाए।
उद्धव जिसे यहाँ भंवरा कहकर दर्शाया गया है वह तो पहले से ही चालाक हैं, परंतु कृष्ण की राजनीति का पाठ पढ़ने से अब वह और भी चतुर हो गए हैं और अपने छल कपट के माध्यम से चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहे हैं। मतलब हमें गुरु जो है कृष्ण हैं और उद्धव जो है हमें उनका संदेश दे रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो जोग संदेश पढ़ाए। कृष्ण की बुद्धि की तो दाद देनी पड़ेगी जो हमें उद्धव के जरिए संदेश दे रहे हैं, जिसे हम उन्हें भूल जाएं। उदो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, ऐसा तो कतई नहीं होगा कि लेकिन हमारा मन तो हमें वापस मिल जाएगा जो कि श्री कृष्ण के जाते समय चुरा कर ले गए थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलो तो जू है चुराए। उनके अनुसार बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं। गोपियों को यह बात समझ में नहीं आ रही कि श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, वे स्वयं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। ते कह अनीति करे अपुंजे अनीति छुड़ाए, मतलब इसका मतलब यही है कि वो तो दूसरों के साथ अनीति होने से रोकते हैं, लेकिन अब हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर रहे हैं। राज धर्म ते रहे सूरा प्रजा ना प्रजी सताए। उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य यही होता है कि अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, परंतु यह तो श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं और अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें दर्शन देने चाहिए, जिससे उनके हृदय में हो रही वीरे की पीड़ा शांत हो सके। तो इस प्रकार से बच्चों ये चारों पद के मैंने आपको व्याख्या समझाई। आप मुझे कमेंट करके बताएं और इसे ध्यान से पढ़ें, शेयर करें ताकि और बच्चे भी पढ़ सकें। धन्यवाद।